हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, वह लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और जो राष्ट्रीय गीत है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गान की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की जो प्रस्तावना में जो है कुल 85 शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब देखते हैं दोस्तों अब देखते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं या भूपरपट्टी कहते हैं। सूरज से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वह कितनी है? सही जवाब होगा 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, किस फसल के लिए उपयुक्त है? सही जवाब होगा कपास के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में जो है मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जो है वह जून से सितंबर के मध्य में आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल देश में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वह गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। कौन? गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा जो नाम है वह सांगपो है। क्या? सांगपो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा, और यही जो है विश्व का भी सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है यह असम को खिताब हासिल है। अगला है, केरल राज्य किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भैया केरल है वह अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह होती हैं 206। ठीक दोस्तों, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का पंप करना होता है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और दोस्तों एक और ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित है कि जो भारी जल, ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है वह D2O होता है। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O। ठीक है, का D2O भारी जल, और H2O जो है नॉर्मल वाटर। ठीक है, अगला है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यह भैया त्वचा होता है। ठीक है, अगला है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? तो जे थॉमसन जी ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन खोजा। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वह न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। अगला है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार जो है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है, ताप मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर है। हरा पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाता है। अब देखने वाले हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है, अशोक का बौद्ध धर्म नीति किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से दोस्तों? 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो यह 1930 में हुआ, गुजरात में। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो यह 1857 के विद्रोह में ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था? तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन बनाया। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो यह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक दोस्तों। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में अब हम देखने वाले हैं राजनीति एवं संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में? तो दोस्तों वर्तमान 270 हैं। ठीक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। दोस्तों फटाफट से हम सारे क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है। तो राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो यह है लोकसभा की अधिकतम संख्या 552। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 250। अगला है, भारतीय संविधान किस देश के संघीय शासन प्रणाली से ली गई है? तो यह ली गई है कनाडा से। क्या ली गई? संघीय शासन प्रणाली। अगला है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करते हैं राष्ट्रपति। और भारत में जो अनुच्छेद 370 है या धारा 370 है किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। अब है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1951 में। आप देखते हैं जीडीपी का पूरा नाम। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है अभी हाल ही में क्योंकि इसमें चेंजेस हुई हैं। तो देखते हैं इसका जो जीडीपी का फुल फॉर्म होगा वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय मुद्रा नोट जो है जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास ही है। अब नीति आयोग का गठन जो है वह कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया नीति आयोग का गठन। ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। अब देखते हैं भारत में सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? तो भारतीय आय की जो स्रोत है वह सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर है। ठीक है। अब देखते हैं नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब? 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया दोस्तों? तो यह शुरू किया गया 2014 में। अब देखते हैं भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय मुद्रा है इसका जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया? उदय कुमार ने डिजाइन किया। किसने? उदय कुमार ने। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी व विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को। देखते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। ठीक है। अगला है, इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के जनक कौन है? तो इंटरनेट के जो जनक है वो टिम बर्नर्स ली है। कौन? टिम बर्नर्स ली। ठीक है दोस्तों। एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो भैया एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ही है। अब देखते हैं वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इसमें जो प्रयोग होता है वह HTTP होता है, वह HTTPS होता है। अब देखते हैं गूगल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह हुई थी 1998 में हुई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट दोस्तों। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो 1969 में हुई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गॉगरिन। क्या? यूरी गॉगरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष कौन थी दोस्तों? तो यह थी कल्पना चावला थी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं विदित व करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि 2025 तक कौन है दोस्तों? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री अभी तक नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो यह हुआ है गुजरात में। अगला है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रयान की लैंडिंग कहाँ हुई? तो चंद्रयान की जो लैंडिंग है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई दोस्तों। अब देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चल रही है? तो ठीक है, यह चल रही है मुंबई से अहमदाबाद चल रही है। ठीक है दोस्तों।
अगला है 2024 ओलंपिक कहाँ हुए, तो ये हुए थे पेरिस में। अगला है 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कहाँ, पेरिस ओलंपिक में, तो ये जीते थे 6 स्वर्ण पदक। कहाँ, कितने, 6 स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में जीते थे, कहाँ के, पेरिस ओलंपिक्स में। अब है ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, आगरा में स्थित है। अगला है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। अगला है भारतीय संसद में कितने सदन है, तो भैया 2 सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, तो उच्च सदन को लोकसभा, निम्न सदन को राज्यसभा। अगला है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों एशिया ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1948 को दोस्तों। अगला देखते हैं हम खेल कूद से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, तो ये है हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक खेलें कितने वर्ष में एक बार होते हैं, तो ओलंपिक जो खेल होते हैं वो 4 वर्षों में एक बार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता, तो जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है IPL 2024 का विजेता कौन था, तो यह था KKR अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है। अगला है भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, तो ये थे अभिनव बिंद्रा, जो है भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। नेक्स्ट है फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है भारत में, तो नागेंद्र प्रसाद सब्र जी को फुटबॉल का पिता कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे भैया विश्वनाथन आनंद थे। कौन, विश्वनाथन आनंद। अगला है कॉमनवेल्थ खेल 2022 कहाँ हुए थे, तो ये तो बर्मिंघम में। कहाँ, बर्मिंघम में। अगला है 2024 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए, ठीक है, 2024 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए, तो ये होते हांगझोऊ में। कहाँ, हांगझोऊ में। कहाँ, हांगझोऊ चीन में। अगला है 2025 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होने वाली है, तो ये भैया होने वाली है पाकिस्तान में। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।